अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे। बहुत बिग ब्रेकिंग अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। क्या है बिग ब्रेकिंग अपडेट, यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार सवाल कर रहे थे क्या दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। कि हाँ दोस्तों, बिल्कुल दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि ये कब जारी हुआ, ये भी आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों। ये जो है आपको 3 तारीख को जो है जारी हुआ है दोस्तों। कब 3 तारीख को 3 तारीख को जारी हुआ और 4 तारीख को हम आपको बता रहे हैं क्या है। सहायक उर्दू अनुवादक की मुख्य परीक्षा हेतु थी। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। यकीनन इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो बहुत सारी जो है दिक्कत और तकलीफ़ और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत सारी अपडेट्स इस PDF के अंदर है। इस वीडियो को ज़रूर धीरे धीरे आप सभी चीज़ों को सुनिए। हम बहुत ही शॉर्टकट में बताते चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3/8 से स्टार्ट है दोस्तों। आप फटाफट से जाइए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क पेमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 22/8 तक जो है आप पेमेंट अंतिम जमा कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है दोस्तों 23/8 जो है, इसके बाद आप जमा नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है दोस्तों, बेसिक डिटेल जैसे प्रारंभिक, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या कहा गया, प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल यथा नाम, पिता का नाम, फ़ोटो, लिंग, कोटि, जन्म तिथि, अस्थाई पता, दिव्यांग की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपका क्या हो गया, EBC हो गया, MBC होना चाहिए था, है ना, EBC होना चाहिए था, MBC नहीं, ये सारा जो है BC होना चाहिए था। आपका क्या OBC हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्या होना चाहिए था, UR हो गया, MBC होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, MBC होना चाहिए था। तो ये जो भी आपका है वही होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग आपका दोस्तों नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये तो एक बड़ी चीज़ हो गई। अब आगे चीज़ दोस्तों, अब आरक्षण जो होगा, आरक्षण के अनुसार ही सारा काम होगा। और जो है ये जो है इसके अंदर बताया गया है दोस्तों, किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। सिलेबस डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर सिलेबस की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बताया, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या ज़रूरी है? क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पर, ये सिर्फ एक क्या है, सिर्फ आपके लिए चौंकाने वाला है, बस आके और कुछ नहीं। क्वालिफाइंग तो आपके मेरिट से बनेगा। क्या 40% है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा में 36% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में क्या है 34% है, ठीक है। अनुसूचित जाति और ये सारे तो कुछ नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति महिला वालों के लिए 32% है, और दिव्यांग के लिए कितना परसेंट है, दिव्यांग के लिए भी कितना है, 32% है। तो इसमें जो है आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करना है, 90 प्लस मार्क्स अचीव करेंगे, यानी 90% अगर मार्क्स अचीव करेंगे तो आप अपनी सीट को पक्की कर सकते हैं। आगे और क्या क्या जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब है परीक्षा शुल्क। क्या है परीक्षा शुल्क, क्या क्या होने वाला है इसके अंदर जो है, कुछ वैसा कुछ खास नहीं है दोस्तों। परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों, सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो लोग MBC है उसके लिए 750 रुपये है। अनुसूचित जाति ये तो है ही नहीं। उसके बाद जो है बिहार राज्य से बाहर, यानी जो भी UP के हैं या फिर उसके बाद झारखंड के हैं, उनके लिए भी 750 रुपये, उनके लिए भी कितने हैं, 750 रुपये ही जमा करना होगा। लेकिन दिव्यांग के लिए, किसके लिए दोस्तों, दिव्यांग के लिए 200 रुपये, और महिला के लिए भी 200 रुपये, ठीक है। अदरवाइज सभी के लिए UR के लिए भी 750 रुपये। ये तो हो गया परीक्षा, ये जमा करना होगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका जितना 750 रुपये के अलावा, 750 रुपये के अलावा जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगा वो भी आपको एक्स्ट्रा खुद से जमा करना होगा, ठीक है। वो भी आपका काट लिया जाएगा। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कब तक, यानी जो है 12 o'clock नाइट तक ही जो है 23 तारीख तक जो है क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम देखते हैं दोस्तों। फॉर्म भरते समय में जो है प्रीव्यू, यानी जब लास्ट सबमिट बटन करते हैं, सबमिट से पहले दोस्तों प्रीव्यू पे जाते हैं। प्रीव्यू जाने से पहले यानी प्रीव्यू करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। लास्ट में अगर सबमिट कर देते हैं तो आप क्या होगा, आप कोई भी चीज़ को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म, आधार, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में होना आवश्यक है। पूर्णतः रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें, यानी जो भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका जो एक प्रति आपके पास क्या होना चाहिए, एक सुरक्षित आपके पास रहना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश और क्या क्या है। एकदम
परीक्षा जो है कदाचार मुक्त होगा। ये तो सारी चीज़ों को पता है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको आवेदन कैसे करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या अन्यथा आप लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना होगा, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है फिर स्टेप 2 में जो है क्या करना होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने क्या क्या किया है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके भुगतान करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है दोस्तों, भुगतान के पश्चात पेमेंट रिसिप्ट एवं एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड एवं प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें। यानी आपको प्रिंट हर हाल में रख लेना है। जो भी आप वहाँ पर ये करेंगे, पेमेंट गेटवे या कुछ भी आप ये करेंगे, सारा का आप प्रिंट रख लीजिएगा। भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, कारगर होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशन है, वीडियो पे बने रहे और सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पर 9199662187 इस नंबर पर क्या करेंगे दोस्तों, आप कॉन्टैक्ट करेंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या होने वाला है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बाद अगर आप मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ये आप देख ही रहे हैं कि 23/8/21 से लेकर 23/8/21 तक जो है, मध्य रात्रि तक जो है आप आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आवेदन जमा करेंगे तो आपका मान्य माना जाएगा। इसीलिए देर के आज करे सो कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। इसीलिए आज से अभी से लग जाइए और अपना आवेदन और अपना जो भी काम है उसको क्लियर करके अपना छुट्टी कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तब तक के लिए अपनों का और अपने का खास ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर बनता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।